बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एपिसोड ऑफ द NCET शो। दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली द एपिसोड नंबर 7 एंड हम लोग आ चुके हैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिसका इंतजार आप सभी को बहुत टाइम से था। स्वागत करिए गीतान्विता फ्रॉम IIT भुवनेश्वर। वेलकम गीतान्विता। Hi guys. कैसे हो? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Like I'm fine. आई एम फाइन। Uh, ओके, chill मौसम कर कैसा रहे हैं, है? holidays है, वो हॉलीडेज सब कुछ chill है। सब कुछ चले। यस, ओके। हाँ। तो या हम लोग बातचीत करेंगे एंड हम लोग सीधा घुसते हैं अपने पहले सेगमेंट के अंदर, दैट इज NCET 101। ठीक है, तो जैसे गीतान्विता, मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग सेगमेंट्स में बात करते हैं, तो सेगमेंट वाइज चलेगा। क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर हम लोग आगे आगे सेगमेंट्स पे चलेंगे। यस, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गीतान्विता, कि आपको NCET के बारे में पता कैसे चला? Like NCT मेरे भैया के वजह से पता चला। उनके कॉलेज में ये कोर्स शुरू हुआ था, तो उसको पता चला कि ऐसा एक कोर्स है जो अभी शुरू हुआ है। तो मैंने जब IIT के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे भैया ये इसके बारे में बताया था, तो मैंने इसके लिए ट्राई की थी। क्या बात है! तो हाँ। भैया से पता चला और आपने ट्राई किया और अभी आप IIT भुवनेश्वर। क्या बात है, क्या बात है। ओके, दैट इज नाइस, दैट इज समथिंग न्यू। पहले किसी को न्यूज़पेपर से पता चला था, आपको भैया से पता चला, मुझे मेरे पापा से पता चला। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फैमिली हाँ। मेंबर्स इन्वॉल्वड। Yeah, हाँ हाँ। ठीक है। एंड हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर NCET? लाइक मेरा स्कोर था 265। ओके, लाइक हाँ हाँ, उस टाइम पे तो ज्यादा तक स्कोर नहीं जाती थी, लाइक 470 इज द हाईएस्ट। सो हमारे इसमें 6 राउंड हुए थे, और उसमें लाइक मेरा 5th राउंड पे हुआ था। ओके। एंड इफ यू आर ओके विद टेलिंग अस अबाउट योर बीबी कैटेगरी जो है वो? हाँ हाँ, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। ओके, बस। OBC से, यप। हम्म हम्म एंड 265 मार्क्स थे। ठीक है, हम्म अब मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहता हूँ और मैं बच्चों की तरफ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बच्चों सुनो, 265 6 राउंड हुए थे। ये तब की बात है जब हमने एग्जाम दिया था। याद रखो, सिर्फ 20,000 पीपल हैड गिवन द एग्जाम। उसमें से हम्म अराउंड 5,000 पीपल वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू, मे बी नॉट इवन इंटरेस्टेड, ऑलमोस्ट 5,000 के करीब ने BSc BEd के लिए वो एप्लीकेबल थे, विद मैथ्स वाले हम्म बच्चे। लेकिन इस साल जो है, इस साल अराउंड 45,000 बच्चों ने दिया। तुम लोगों ने ही दिया है, राइट? 45,000 बच्चों ने दिया है एंड 16,000 बच्चे उड़ीसा से हैं। तो जो भी उड़ीसा वाले हैं उन सबको जाना रहता है भुवनेश्वर। तो कंपटीशन हाई है, तो इस बार कट ऑफ जो है वो नॉर्मल से हाई जाएगा, और हो सकता है कि 6 राउंड ना हो, है ना। हमारे टाइम तक तो बहुत लेट हो गया था। इफ यू गाइस रिमेंबर CUET, मैंने बताया था कि CUET जो है वो, उसका भी रिजल्ट निकल गया था। उसके बाद हमारा रिजल्ट निकला था, तो मेनी ऑफ द पीपल वेंट ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, तो एक जो चीज़ बच्चा लोग, तुमको मैं ध्यान से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना कि ये जो है, ये पिछले साल का डेटा है, इस साल का डेटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, यस। ओके गीता, यस, बैक टू यू। हम्म एंड प्लीज लेट अस नो कि आपने प्रिपेयर कैसे किया। व्हाट अबाउट द NCET एग्जाम प्रिपरेशन? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि व्हेन डिड यू गेट टू नो, हाउ डिड यू गेट टू नो? ठीक है, व्हेन डिड यू गेट टू लाइक एट द टाइम ऑफ मार्च, लाइक मार्च के मिड में मेरे को पता चला। नो? ओके, अ, और जब पता चला, मैं थोड़ा बहुत CUET के लिए भी प्रिपेयर करती थी, ऐसा ही एग्जाम देने वक्त थी, ज़्यादा प्रिपेयर ओके, नहीं की। फिर जब मेरे को मार्च में पता चला, मैंने पूरा रिसर्च की थी, लाइक चेक की कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। तो फिर बाद में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, बस यूट्यूब से, मतलब जो भी MPC के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स थे, वो सब मैं यूट्यूब से पढ़ी, लाइक GT TA ये सब यूट्यूब से पढ़ी। और MPC के लिए पूरा NCERT फिर से पढ़ना चालू की, तो उससे अच्छे से हो गया था। अच्छे से हो गया था वही। सो हम्म वी सी अ कॉमन ट्रेंड कि जितने भी BSc BEd जितने भी कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने क्या बोलते हैं अपन लोग, उन सभी लोगों ने NCERT से ही पढ़ा था। मैंने, आपने, सभी। हाँ तो IIT हाँ का रास्ता NCERT से। ठीक हाँ है, यस। ओके, तो बाकी आपने यूट्यूब से किया था।
मतलब जैसे इन हम्म। केस ऑफ जनरल टेस्ट, तो जैसे आपने बोला था सीयूईटी आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? तो आपने जनरल हाँ टेस्ट के लिए भी वही सीयूईटी से ही देखा होगा, सीयूईटी के चैनल हाँ से ही, हाँ राइट? हाँ ओके, हाँ। ओके। एंड व्हाट अबाउट द लैंग्वेजेस? कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने चूज की थी? लाइक लैंग्वेज में मैंने दोनों इंग्लिश ही चूज की थी। दो लैंग्वेज थे ना, दोनों इंग्लिश ली ओके, थी। दोनों इंग्लिश ली थी, सेम टू सेम, ओके, हाँ सेम हाँ सेम, यस। हाँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एंड आपने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि यू आर फ्रॉम हैदराबाद, या तेलंगाना, साउथ पीपल, स्मार्ट पीपल। Yeah, actually this is a running joke in our college. उसमें हमारे इधर ना एक तेलंगाना, there is a guy from तेलंगाना, याकूब करके। या So, ओके। so he was like कि South, he's from South, right? So he was like कि या we humans are much more civilized than other animals, right? We are smart. That या was his, one debate kind of thing. One point in the debate that humans are smart. Therefore, या AI can never take over or something like that. So we were like, South people, smart people are. I hope you don't mind, me using that या South इट्स Indian फाइन इट्स accent. फाइन। Thank God. बाद में होता रहा, "Hey, मारा जाएगा." अच्छा. Okay. So now let us talk about the maybe the cutoff in your college, if you have any idea, right? So कि लाइक मैं जितना maximum marks कितने गए थे बच्चों के, minimum marks, SC ST के, averaging out कहाँ पर हुआ था marks का, OBC का, maybe general का, तो वो अगर बता सकते हो तो yes. लाइक मैं जितना जानती थी, जनरल में सबसे हाईएस्ट गया था 460 हमारे कॉलेज Wait, में। वो was that ऐश्वर्या? या Okay, ऐश्वर्या, yes. Smart people. हाँ। हाँ. लाइक हाँ, फिर फर्स्ट राउंड में ही मैं जितना जानती हूँ, मतलब ऐसे ही बातें में पता चला कि फर्स्ट राउंड में जो मतलब कैटेगरी एससी या एसटी कैटेगरी में सम अराउंड 250 ऐसा आए तो भी मिल गया था। मिल गया, ओके, ओके, वो भी राइट, फर्स्ट राउंड में। ओके, फर्स्ट राउंड में, राइट, हम्म। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अच्छा, ठीक है, 250, एंड देन आपका तो 265 था, तो अराउंड उसी के, हाँ, ओके। लाइक मेरा तो फिफ्थ राउंड में हुआ था। फर्स्ट हाँ, राउंड और मतलब फिफ्थ वही वी राउंड। कैन वी कैन अज्यूम कि 300 के आसपास उन बच्चों का हुआ होगा, हाँ राइट, हाँ राइट, हाँ ओके, ठीक है, समथिंग विच जो मैंने बोला था इस साल भी ऑलमोस्ट मुझे वही लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बिकॉज भुवनेश्वर इज गोइंग अहेड विद अ वेरी अच्छा वाला तरीका ऑफ वेटेड सम, है ना? हाँ हाँ काइंड ऑफ लाइक अच्छी बात हो रही है वहाँ पर, क्या बताएं हम, आप सो हैप्पी फॉर पीपल, ऐसा। तो अच्छा, और ऑल्सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब वही बच्चों को यूजुअली पता नहीं रहता था कि अभी आपके इधर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने बैच बैच स्ट्रेंथ क्या है आपका? लाइक टोटल 50 सीट्स होंगे, पर हमारे क्लास में 45 लोग पढ़ रहे हैं अभी। 45 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि हमारे नंबर पे आईआईटी नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने हम्म दिया भी नहीं था, राइट? हम्म। एग्जैक्टली, तो क्योंकि वो कैंसिल हुआ था, फिर बाद में बहुत हाँ, लोग छोड़ कैंसिल दिए हो गया थे। था, छोड़ दिया था, फिर सीयूईटी आ गया था, फिर जिनका कम नंबर था, आईआईटी से पहले एक दो यूनिवर्सिटी ने चालू कर दिया था, बाकी हम्म यूनिवर्सिटीज ने, तो सब उसमें घुस गए थे, क्योंकि पहले के टाइम पे हम्म जो लिस्ट निकलता था, फिर उस पे ऐसा होता था कि यार चलो मेरे कम है, बच्चों को लगता था कि उनके जिनके ऑलमोस्ट 300 भी थे, काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनके 300 के करीब मार्क्स थे, एंड दे हैव ऑप्टेड फॉर सम हम्म। अदर कॉलेज, दे डिड नॉट अप्लाई फॉर आईआईटी ओनली, ऐसे काफी ओके। सारे बच्चे थे, तो हाँ हाँ इसके वजह से सीट्स खाली रह गई। हमारे इधर भी अभी एक सीट खाली है, 49। हमारा तो 50 का भर गया था, बट व्हाट हैपेंड इज कि देयर वाज वन गाय, हम्म अभिषेक पात्रा करके, ही इज फ्रॉम हम्म वेस्ट बंगाल, उसका केमिस्ट्री था, बट ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, सो ही वाज लाइक आई कैन नॉट हम्म अंडरस्टैंड हिंदी, हाउ विल आई बी एबल टू स्टडी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो ही लेफ्ट द कोर्स। बाद में उसे मेडिकल कॉलेज मिल गया, सो ही वाज लाइक आई एम गुड विद दैट, टाटा बाय ओके। बाय, नाइस। सो हमारा भी 49 के करीब। हम्म ओके, नाइस, नाइस। सो दिस वाज एनसीईटी 101। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज आईटीईटी शॉप। नहीं, तो जो एनसीईटी 101 है ये छोटा वाला रहता है ना, ये तो बस हम्म। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हमें मेन बातें चालू करनी है कि why did you choose this ITEP program? Did you actually want to become a teacher, या फिर IITN का टैग जो कि बहुत फेमस हमारे इधर चल रहा है कि हाँ, IITN बन जाए? मोस्ट ऑफ द पीपल आईआईटी टैग के लिए आते हैं।
लाइक पहले ऐसा ऐसा सोचते कि पहले आईआईटी में जाएंगे, फिर पता चलेगा कि कोर्स कैसा है, तो अच्छा लगा तो टीचर बनेंगे। तो मैंने भी ऐसा ही शुरू की थी, आईआईटी की टैग मिलेगा, देखेंगे कि कोर्स कैसा है। और ऊपर से आपको जैसा पता है मैं डेटा साइंस भी कर रही हूँ, तो मोस्टली मेरा करियर उस पर डिपेंडेंट है, लाइक डेटा साइंस की साइड ही जाऊंगी। फिर ऊपर से मैंने ऑफलाइन कॉलेज लाइक चूज करना चाहती थी, एक ऑफलाइन कॉलेज चाहिए, लाइक कॉलेज का लाइफ भी चाहिए बोल के मैंने ये एग्जाम लिखी और आईआईटी भुवनेश्वर चूज की थी। ओके, ठीक है। सो वी हैव हाँ समबडी हाँ। हु इज नॉट वेरी मच इनटू टीचिंग बट इज या ओपन टुवर्ड्स बिकमिंग अ टीचर, मे बी हो सकता है 4 साल के हाँ, बाद। हो सकता है अच्छा। या यस 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 यस। ओके, ठीक है। अभी बच्चे बहुत रेस्टलेस होंगे, भैया डेटा साइंस डेटा साइंस, अरे रुक जाओ, आएंगे उस पर भी, रुक जाओ आएंगे। हाँ हाँ। तो सेकेंड क्वेश्चन विच इज, मेरे को तो ऑब्वियसली पता है, अभी हम लोगों ने इससे पहले 1 घंटा बात की है, बट कि व्हाट वाज बच्चों के लिए, कि व्हाट इज योर मेजर एंड माइनर एंड व्हाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन? या हाँ, मेरा मेजर है मैथमेटिक्स और मैंने माइनर नहीं ली क्योंकि डेटा साइंस की वजह से। और मैं मैथ्स इसीलिए ली ताकि डेटा साइंस के लिए भी हेल्प हो। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री लिए तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है जो और ज्यादा तकलीफ देगी, तो मैंने इसलिए मैथ्स चूज की थी। ओके, आई, हाँ। हाँ हाँ, बोल बोल बोलो, नहीं बोलते, और बोलो। और ऊपर से मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वही ली थी मैंने। मैथ्स ले, ओके, ठीक है। सो आई जस्ट टेक अ पॉज, बच्चे लोगों के लिए भी हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि देयर इज नो माइनर। हाँ, आईआईटी भुवनेश्वर में देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको माइनर में क्या लेना है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपको ऑप्शन तीनों रहते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में से कुछ भी या चूज हाँ, कर सकते हैं, राइट? कुछ भी दे तो सकते हैं। so देयर इज वन ऑप्शन कि आप तीनों में से कोई एक चूज करें, एंड एक ऑप्शन इज नल, कि आपको माइनर ना। लेना ही नहीं है। सो दिस इज प्रोवाइडेड ओनली इन आईआईटी भुवनेश्वर एंड इन नो अदर आईआईटी। हमारे इसमें ऐसा नल ऑप्शन था नहीं, खड़गपुर में भी नल ऑप्शन नहीं था, रोपड़ का देखेंगे क्या होगा, ठीक है? बट दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कोई बच्चा है जिसको जाना है डेटा साइंस की तरफ, जो सोच रहे थे कि भैया पूछते हैं ना बहुत सारे कि भैया ले ले क्या मद्रास वाला, हाँ तो मैं तो हाँ मना करता हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स, क्योंकि मेजर माइनर एंड बीएड भी पढ़ना पड़ता है, तो जोधपुर और हाँ। खड़गपुर में इट इज़ वेरी हेक्टिक, यू नो। एंड अभी तो हमारे पास फर्स्ट हैंड एक और हमें छात्रा मिल गई है, स्टूडेंट, है ना, अ गर्ल स्टूडेंट हु इज डूइंग दिस कोर्स। तो मुझे ये बता, तो आपने क्लियरली बोल दिया कि बिकॉज यू वांटेड टू हैव टाइम फॉर दिस डेटा साइंस कोर्स, सो यू डिड या नॉट चूज माइनर। बाकी या काफी सारे बच्चों ने माइनर चूज किया है, राइट? हम्म। राइट, बहुत सारे ऐसे यस। जिन्होंने चूज किया, जिन्होंने नहीं चूज किया, सो दैट इज ओके। हम्म। सो टेल अस अबाउट दिस, कि जो डेटा साइंस का कोर्स है ना, उसका हम्म। आपके हिसाब से जो वर्कलोड है वो कितना है? हम्म। लाइक डेटा साइंस की वजह से थोड़ा वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा, लाइक थोड़ा हेक्टिक होगा। पर डेटा साइंस में ऐसा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, लाइक 2 से 4 तक कौन सा भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो अब उसको थोड़ा स्लो पेस में लेके और ये भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हेक्टिक कम होगा। पर ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोग चार चार कोर्स एक ही साथ ले लेते हैं। ओके, सो व्हाट तो डिड यू चूज? लाइक मैंने तो पहले दो दो कोर्स लेके चालू की थी। अ, पर अब से मैं 4 कोर्स ही लूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम पे खत्म हो सके। ओके ओके हाँ ओके, अच्छा। एंड डिड यू फेस एनी पर्टिकुलर डिफिकल्टीज? क्योंकि देखो आपने माइनर नहीं लिया है, तो हमारे हाँ केस हाँ। में जैसे कोई बच्चा है जो आईआईटी जोधपुर या फिर कोई दूसरे कॉलेज में भी जा रहा है जहाँ पर माइनर लेना कंपलसरी, सो वुड यू हम्म बाय योरसेल्फ मे बी सजेस्ट कि उस बच्चे को ये पर्टिकुलर डेटा साइंस का जो डिग्री है वो साथ में हम्म। परस्यू करना चाहिए, या फिर 1 साल ट्राई करके देखना चाहिए, फाउंडेशन स्टेज अगर ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर कंटिन्यू करना है, या फिर करना ही नहीं चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन अगर किसी का हाँ, मेजर अगर माइनर दोनों है तो? मेजर माइनर अगर दोनों है तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लाइक पूरा दिन पढ़ने में ही लगाए तो डेटा साइंस ले सकते हैं। लाइक ले सकते हैं, पर डेटा साइंस ऐसा है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उन लोग ही कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। लाइक लाइक कोर मैथ्स होता है, कोर स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग का ही होता है। तो अगर आप सच में प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आप मैनेज कर सकते तो ले सकते हैं। पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी कि पक्का लो, ऐसा पक्का नहीं बोल सकती हूँ मैं।
ओके, अगर इंटरेस्ट है तो ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो अ, ले सकते हैं। हम्म, यप। मैं या, विजिबल हूँ ना? आपका वीडियो फ्रीज अ, हो चुका है यहाँ पर। आप आपका भी फ्रीज हो चुका है। ओ माय गुडनेस, एक वीडियो सेकंड। फ्रीजिंग चालू है। ए ओके, सो हम लोगों ने वापस रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, टेक्निकल इश्यूज जो है वो खत्म कर चुके हैं हम लोग। या हाँ। सो हाँ, हम लोग वीवर अपॉन द डेटा साइंस वाला, तो आपने सजेस्ट किया है कि ट्राई कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू इंटरेस्ट है। दिस डेटा साइंस। नहीं तो फिर इट इज़ नॉट अ वेरी हम्म। गुड ऑप्शन, क्योंकि बहुत हेक्टिक है। ओके। हेक्टिक है, हाँ। ओके, एंड इज देयर समथिंग एल्स दैट आई पर्सनली वांट टू आस्क? नहीं, ठीक है। जो मेरे को एक अजीब सा लगा था वो यही था कि यू नो हाँ। माइनर नहीं है। ठीक है। हाँ। एंड what all subjects did you have in the first and second semester? फर्स्ट सेम मतलब पर्टिकुलरली मैथ्स में तो कैलकुलस था हमारा एक सब्जेक्ट। दूसरी सब्जेक्ट थी लीनियर अलजेब्रा। Okay. फिर बीएड के 4 कोर्सेज थे। एक आर्ट और एक लैंग्वेज, और 2 इंडियन एजुकेशन के थे। अ, फिर सेकेंड सेम में फिर से एक इंडियन एजुकेशन का था, एक सोसाइटी एंड टीचर टीचर का था, और मैथ्स के 2 सब्जेक्ट्स थे, और इंग्लिश था हमारा एक लैंग्वेज। मैथ्स के 2 सब्जेक्ट्स में रियल एनालिसिस था, और एक था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ए भगवान, अच्छा, ओके। ओके, दैट इज सम हम्म। डिटेल्ड हम्म। टॉपिक। अच्छा, तो कैलकुलस में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ टॉप, मतलब बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए, बट आपको हम्म। कैलकुलस में किस पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में जो कैलकुलस पढ़ाया गया था दैट वाज वेरी बेसिक डेफिनेशंस, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा था। क्योंकि हमारा अच्छा, हाँ। मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में क्या करवाया था हमें, सेट थियोरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये सब पढ़ाया, फिर ज्योमेट्री करवाया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अच्छा। एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, वो सब कैसे कटेगा वटेगा, ये सारा करवाने के हम्म। बाद लास्ट के 2-4 लेक्चर में उन्होंने हमें थोड़ा बहुत कैलकुलस करवाया, एंड दैट टू उसमें भी इट वाज कैलकुलस। वेरी बेसिक लिमिट्स वाला, कि वो एप्सिलॉन डेल्टा वाला जो डेफिनेशन होता है अबाउट, या। हाँ हाँ, वो। हाँ। सो इन योर केस, क्योंकि यू हैड कैलकुलस एज अ होल, आपको ये पीछे क्या आलतू फालतू नहीं बोल सकता, बट ठीक है, जो बोरिंग हाँ। बोरिंग जो हाँ। है वो नहीं थे कैलकुलस, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो हाँ। वाज रीमन इंटीग्रल्स एंड मे बी हाँ, गामा हम लोग इंटीग्रल्स वहां तक लेके गए थे क्या? हाँ, हमारा शुरुआत ही एप्सिलॉन और डेल्टा के इससे शुरू हुआ था। ओके। थोड़ा बहुत एक एक दो ऐसा डेफिनेशन बताए कि सेट्स क्या होता है ये सब। फिर बाद में डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में बताए, फिर लास्ट मल्टीवेरिएबल कैलकुलस तक गए थे। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे, अच्छा। ओके, या। एंड तो कैलकुलस वाज फोकस्ड ऑन मे बी व्हाट, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ज्यादा पे था, या फिर इंटीग्रेशन में भी आपको मल्टी वेरिएबल करवाया था? नहीं, डिफरेंशिएशन भी था, इंटीग्रेशन भी था, रेमन इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत था। फिर लास्ट ओके। में मल्टीवेरिएबल था। फिर अ, अभी जो सेकेंड सेम में हुआ था रियल एनालिसिस, उसमें पूरा इंटीग्रेशन के बारे में था मोस्टली। ओह, तो हमें अगले सेमेस्टर, हम्म। क्योंकि अगले सेमेस्टर हम लोगों को रियल एनालिसिस है मैथ्स में। अच्छा, हाँ। ओके। और मेन चीज ये है कि माइनर वालों को भी ये कैलकुलस पढ़ना पड़ा था, लीनियर अलजेब्रा भी। ओके। पर सेकेंड सेम में उन लोगों को लिए बस प्रोबेबिलिटी है, रियल एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, रियल एनालिसिस हम्म। थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा। मल्टी हाई लेवल, वेरिएबल हाँ। इंटीग्रेशन में चले जाते हो तो 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, और फिर डबल हाँ। हाँ। इंटीग्रल का साइन आना। यस यस, मैं बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैंने 11th-12th में ये सारी चीजें देखी थी कि भाई डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है, 3 वेरिएबल के साथ, ऐसा ऐसा। आई एम हैप्पी कि हम लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाएंगे। एंड व्हाट अबाउट लीनियर अलजेब्रा? हम लोगों को लीनियर अलजेब्रा में इस सेमेस्टर था दैट वाज अबाउट मैट्रिसेस, गॉस एलिमिनेशन मेथड, रो एक्केलेन फॉर्म, ये सब था हम लोगों को। एंड हमें अगले हम्म। सेमेस्टर में भी लीनियर अलजेब्रा और है। सो आपका लीनियर हम्म। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ाया था? सेम ऐसे ही पढ़ाई थी, ओके। गॉस एलिमिनेशन ये सब। पूरा लाइक बीटेक वालों को जितना पढ़ाए उतने ही हम लोगों को भी पढ़ाए थे।
पूरा ओके। सारे टॉपिक्स पूरा लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिए थे। अच्छा लाइक फिर हमारे नेक्स्ट सेम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लीनियर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा खत्म कर दिया उसी टाइम पे। अच्छा, उसी टाइम पे पूरा खत्म कर दिया, क्या बात है, हम्म, क्या बात है। ओके, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी था, आई एम सो सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, बट ठीक है, हम लोगों को जो सेकंड सेमेस्टर में था, हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया था एज इन डेटा साइंस। हम लोगों को इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस करके कोर्स था सेकंड सेमेस्टर में, जो कि हमें बिल्कुल पसंद या नहीं था। ओके। ठीक है, बहुत ही गंदा हम्म। लगता था हमें। ठीक है, जो प्रोफेसर थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, ये सारी चीजें होती थी, बस हम जो है, हम नालायक लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, तो हाँ हमारे केस में उन्होंने डेटा साइंस में बताया था सैम्पल वैम्पल क्या होता है, ऐसा वैसा। तो हाँ हाँ। एंड हम्म। वो हमें प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोगों को मेजरली फोकस किया गया था रैंडम वेरिएबल, फिर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर और भी कितने सारे हम्म। डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कौन से होते हैं, अभी तो मैं भूल भी गया। बट हाँ, वो तो हम्म। इट वाज इट फोकस्ड ऑन दैट, जो आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो मैथ्स में, वो वैसा हाँ था। सेम ऐसा ही था। लाइक अच्छा हमारे इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स दोनों थे, पर ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में ही फोकस किए, स्टैटिस्टिक्स के लिए उतना ज्यादा नहीं किए। पूरा प्रोबेबिलिटी ओके। पढ़ाए थे, जैसा कि आप बताए कि डिस्ट्रीब्यूशन ये सब वो सब पढ़ाए थे। ओके, तो मजा आए थे आपको कि नहीं? नहीं। नहीं। ऑब्वियसली, बिल्कुल, वे बहुत गंदे होते हैं। मेरे को नहीं। अप्लाइड मैथ्स मेरे को जनरली अपना पर्सनली बहुत गंदा लगता है। हाँ लाइक कुछ भी समझ नहीं आता था उस टाइम पे लाइक। राइट 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 राइट। ओके। अच्छा, सो अब आगे आपसे कुछ पूछो। अभी तो सब्जेक्ट की हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। तो हाँ हाउ मेनी क्रेडिट्स डज योर आईटीईटी कोर्स इन ऑल हैव? मतलब 4 साल में आपके कितने क्रेडिट्स हैं? लाइक पूरा 4 साल मिला के हमारा 160 क्रेडिट्स है। लाइक बस मैथ्स के लिए तो हर हर सेम में, मतलब फर्स्ट ईयर में तो दो दो थे, फिर नेक्स्ट ईयर से तीन तीन सब्जेक्ट होंगे थर्ड ईयर तक। फोर्थ ईयर में मैथ्स का कुछ नहीं होगा, पूरा बीएड का ही होगा बस। राइट पूरा राइट मिला राइट। के 160 क्रेडिट्स है। पूरा मिला के 160 क्रेडिट्स है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज़ हम्म। में हमने वो बात की थी, वो भी बता देते। जैसे आपने माइनर चूज नहीं किया है, राइट? तो जैसे हम्म। मैंने आपको पूछा था कि जो माइनर के जो क्रेडिट्स हैं आपके, वो मेजर के एज इंक्लूड किए जाएंगे, या फिर वो माइनर के क्रेडिट्स आपको मिलेंगे ही नहीं? नहीं, माइनर का क्रेडिट्स मेरे को मिलेंगे ही नहीं। जो भी लेंगे उन लोगों को, स्पेशली हमारे जो मेजर के सब्जेक्ट्स हैं वही माइनर होगा, तो वो वाला क्रेडिट्स उन लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एंड अब आपने तो बता ही दिया कि आपके जो बीटेक के बच्चों को पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, तो प्रोफेसर जो है, अच्छा, हम्म। जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि देखो हम लोगों का तो हम्म। लेट चालू हुआ था, लेकिन आईआईटी जोधपुर में फर्स्ट ईयर में कैसा किया गया था, आईटेप के बच्चे सब एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सबको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना होता है, राइट? हाँ हाँ। तो वो 50 बच्चों का एक बैच बना देते हैं, और फर्स्ट ईयर हम सबको एक ही साथ पढ़ना होता है। तो आपके पर्टिकुलर अच्छा। केस में कैसा था कि मतलब, क्योंकि बीएड के सब्जेक्ट तो सब आईटेप वालों को एक साथ ही पढ़ाएंगे, वो तो बीटेक हम्म। वालों के साथ पढ़ा नहीं सकते, वो तो कोर्स स्पेसिफिक हो जाएगा, हम्म। राइट? बट व्हाट अबाउट दिस मैथमेटिक्स? तो आपको मैथमेटिक्स बीटेक के बच्चों के साथ आपकी क्लासेस होती थी, या फिर ना ऐसा कुछ ना, होता था? नहीं, अच्छा, तो यू गाइस वर नहीं अलग ऐसा से। कुछ नहीं है। अलग से लाइक बीएड का कोर्स तो हमारे 50 लोग, मतलब 45 लोगों का एक ही साथ होता था। तो जो जिसका जिसका माइंड मेजर है, उन लोगों का क्लास अलग से होते थे। लाइक ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का क्लास और मैथ्स का क्लास एक ही साथ, लाइक अगर माइनर लिए तो उन लोगों को दिक्कत ना हो बोल के, बस ऐसा लगा है कि जो क्लासेस जिन लोगों को स्पेसिफिक है वही होंगे उस टाइम पे। तो ओके, हाँ, किसी को भी तकलीफ नहीं हुई कि टाइम टेबल से। बस जब हमारा मेजर होता था, मतलब मेजर सब्जेक्ट मेरा मैथ्स का होता था, अगर वो वाला माइनर सब्जेक्ट भी है तो माइनर वाले भी सेम क्लास पढ़ेंगे हमारे साथ। ओके, 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 हाँ, ठीक है, अगर मैथ्स दैट्स वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे वो भी केमिस्ट्री वालों के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के वालों साथ के पढ़ेंगे। साथ जाएंगे। ओके, हाँ हाँ आई सी, बस आई ऐसा सी। ही है। अच्छा, ओके, सो ऐसा कोई भी टाइम टेबल में पीरियड्स ऐसा कोई भी कोलाइड नहीं हुए कि सब्जेक्ट्स का कोलाइजन नहीं था। कोलिजन नहीं बस था। सबका फ्री फ्री ने, हाँ फ्री था। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वो तो अभी है ही हम्म। ऑब्वियसली, आईआईटी सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग, तो होगा ही वो ऐसा। अच्छा, हाँ सो डिड यू गाइस, अगेन ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी जोधपुर में क्या है, हम लोगों को मैथमेटिक्स की भी लैब होती थी। हम लोगों को जो जियो जेब्रा है, और हम लोगों को हाँ। सेकेंड सेमेस्टर में पाइथन थोड़ा बहुत सिखाया गया था, बेसिक्स ऑफ पाइथन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम्म। ऐसा ऐसा करके। देन उसके बाद हम्म। मैथमेटिक्स में वेक्टर अरे कैसे बनाया जाता है,
ऐसा तो was there something somewhat like a course for you in mathematics, ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं है ना, लैब्स है, लाइक हमारे कुछ भी मैथ्स के लिए कुछ भी लैब्स नहीं है। और ऐसा वाला कोर्स भी नहीं है। पर ओके सेकंड मतलब अभी सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग है, वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, शायद उसके लिए ओ लैब्स हो सकते हैं। ओके 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 ठीक है, दैट इज समथिंग। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है, दैट्स नाइस दैट्स नाइस। हम बस लोगों के मैथ्स इसमें भी वालों को। बस मैथ्स वालों को, एंड अच्छा। मैथ्स वालों को अगर वो माइनर लिए तो मैथ्स माइनर लिए तो उन लोगों का माइनर सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग है, और कोई भी सब्जेक्ट नहीं ओह अच्छा, दैट इज इंटरेस्टिंग। है। हमारे इसमें भी या बात चल रही थी क्योंकि हमारे जो क्रेडिट्स है दैट इज 175 क्रेडिट्स है। तो ओके। 174 क्रेडिट्स का उन्होंने लेआउट बना के रखा हुआ है, जो एक क्रेडिट है वो बच रहा था। तो इन्होंने बोला क्या करें हम लोग, बच्चों की जिंदगी और हाँ हाँ। मुश्किल कैसे की जा सकती है। तो उन्होंने बोला हम वो एक क्रेडिट सोच रहे हैं हम लोग कि आपको कोई एक 26 घंटे लेक्चर, क्योंकि हमारे 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 26 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, है ना, अच्छा तो ओके। लैब्स एंड स्टफ। तो 26 घंटे का आपको हम प्रोग्रामिंग का एक लैंग्वेज सिखाएंगे। अब पता नहीं वो क्या सिखाएंगे, पाइथन सिखाए तो ज़्यादा बेटर है, पर चलो ठीक है। लाइक तो अब वो आपके सी इसमें लाइक जोधपुर में ज्यादातर कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे, लाइक पाइथन सिखा रहे और कोई भी लैंग्वेज है? नहीं एज सच नहीं है। पाइथन भी इन्होंने ऐसे डाल दिया था एज सच, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका कुछ एग्जाम कुछ नहीं हुआ था। इट वाज ओनली फॉर द ओके लर्निंग प्रोसेस की, मतलब बेसिक थोड़ा ओके। बहुत अगर प्रोग्रामिंग किया है राइट, कि मतलब ऐड हम्म। कैसे किया जाता है, इंसर्ट नंपाई और ये सारी चीजें जो होती हम्म। हैं, ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंगल कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, फाइन लैब लैब हम्म। ऐसा। वो जो कमांड्स, जो बेसिक कमांड्स हैं, वो सारी की सारी चीजें सिखाई गई थी। एंड फिर एंड में जाके जो हमारा जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्विंग जो होता है, क्योंकि इट इज ऑब्वियस की बात है कि 3x3 का मैट्रिक्स हमेशा मिलेगा नहीं, है ना। तो अगर हम्म। ज्यादा अरे का मैट्रिक्स दे दिया जाए आपको, तो उस पर्टिकुलर हम्म। के लिए आप कोड करके सॉल्व कर देते हैं ऐसा करके। तो वो हम्म। चीज़ बहुत बेसिक बेसिक सा सिखाया था। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोगों को अगले सेमेस्टर से ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि अगले सेमेस्टर हम्म। हम लोगों को फिजिक्स के 4-4 क्रेडिट के 2 हैं जिनको मेजर है, हम्म। और मैथ्स का भी एक हम्म। रियल एनालिसिस बता दिया, और एक लीनियर अलजेब्रा जो है 4 क्रेडिट का वो भी है। तो मतलब जिनका हम्म। माइनर है हो सकता है कि उनको उन दोनों में से कोई एक लेना है ना, हो सकता है जैसे रियल एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा 4 क्रेडिट का, बट नो आइडिया। हम्म। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को 2-2 क्रेडिट का पढ़ना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट देखते हैं। सो हम्म। ऐसा चल रहा है। तो उसमें लैब्स एज सच कुछ बोला नहीं है उन लोगों ने कि होगा करके। हम्म। तो बाकी तो वही अगेन हम्म। डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। पाइथन तो क्या है, इजी सी लैंग्वेज है, वो तो एक 10 घंटे का हम्म। यूट्यूब पे जाके एक 10 घंटे का लेक्चर देख लो, अब हो जाएगा पाइथन पूरा। तो हम्म। हाँ एज सच बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत रखा हुआ है उसको भी ऐसा। यस ओके चलो ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो माइट बी सरप्राइजिंग। पहला कि आपका जो इंस्टीट्यूट का अटेंडेंस पॉलिसी है वो क्या है? हाँ, अटेंडेंस पॉलिसी ऐसा बोलते हैं कि पूरा 100% रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है ओके कि 80% है, 20% लीव ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा 100% रहना चाहिए। ओके पर एक एक सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर पे डिपेंडेंट रहता है, लाइक मिनिमम 80% रहना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो ओके मोस्टली बोलते हैं कि थोड़ा दिक्कत होगा। 80% रखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई सी अच्छा। हाँ, लाइक सो तो थोड़े प्रोफेसर ऐसा है कि 70% या 75, सम प्रोफेसर लाइक 80%, सो ओके डिपेंडेंट है। डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, और अगर आपकी हम्म। अटेंडेंस कम है तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर कि क्या वो आपको डी रजिस्टर कर सकते हैं उस हाँ। पर्टिकुलर कोर्स से? कर सकते हैं, यस। हम्म। तो क्या आप किसी कोर्स में मोस्टली डी वो रजिस्टर हो वार्न चुके हो? करते हैं ना। ओके मेरा ठीक फुल है। अटेंडेंस है। ओह माय गॉडनेस, फुल अटेंडेंस पीपल, ठीक है, नाइस नाइस हाँ। गुड। अच्छा, तो ओके, तो अटेंडेंस पॉलिसी 80% मिनिमम जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जा सकते हैं। एज पर उसके हम्म। नीचे चले गए तो वो आप प्रोफेसर के सर प्लीज सर ऐसे हाँ हाँ, करके ये करना। करना पड़ता है। यस यस अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। अच्छा ओके नम 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 ओके, एक क्वेश्चन और। what are the pros and cons of the हम्म। course which you have noticed so far? Surprising questions.
ओके। प्रोस एंड कॉन्स मतलब लाइक कोर्स तो बहुत अच्छा है, पर हमारे टाइम पे जो फर्स्ट सेम में हुआ था कि एक ही साथ पूरा पढ़ा दिए थे, और एग्जाम्स के वक्त भी एंड सेम में हमें हमें संडे को भी छुट्टी नहीं मिली थी, संडे को भी 2 एग्जाम लिखे थे हम लोग। तो उसकी वजह से हम मेरा डेटा साइंस का दिक्कत हुआ था, उसका एंड सेम छोड़ना पड़ा था। तो ऐसे थोड़े बहुत होंगे, मतलब अभी तो नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलेगी और संडेज को एग्जाम्स नहीं होंगे। तो वो वाली मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत दी थी बस। और प्रोस तो अच्छा कोर्स है, मतलब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी ये कोर्स को, अगर आप अच्छे से टीचर बनना चाहते हो बहुत अच्छा कोर्स है। लाइक और ओके आईआईटी टैग भी मिलेगी तो बहुत अच्छा है ये। ओके ओके। So as far as we can see, आपके हिसाब से there are no particular cons to this course except वो जो आप हमारे स्पेशल केस में हो गया हाँ, था कि बहुत। एक्सेप्शनल है। हाँ हाँ ओके ओके आई सी एंड अनदर क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वाले इस पे चले जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू थिंक अ स्टूडेंट शुड डेवलप बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉलेज? पर्टिकुलरली कोई स्किल्स नहीं चाहिए, बस कॉलेज में जब एंटर करोगे खुद ही सीख जाओगे सब कुछ। ओके लाइक थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत आप अच्छे से बात करना चाहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बहुत यूजफुल है, और कुछ भी ओके नहीं। लाइक टीचर से भी, जब प्रोफेसर से भी बात करते हो उस टाइम पे भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। और बस और कुछ नहीं चाहिए। लाइक पूरा कॉलेज सिखाएगा एक के बाद एक, ऐसा स्किल्स सीखते रहोगे। ये सब सॉफ्ट स्किल्स है। लाइक बाकी जो भी जो हमारे करियर के लिए स्किल्स है तो वो डिपेंडेंट रहता है, जिसको क्या सीखना हो वो उस पर तो किस डिपेंडेंट रहता है। राइट राइट राइट, हम्म। दैट इज लवली। तो अगेन वही सभी वही बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी अपने जितने भी हम्म। 5-6 एपिसोड्स हुए उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों का ये टॉपिक निकला था कि अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू सर्वाइव इन कॉलेज। अच्छे हाँ, कम्युनिकेशन मैं स्किल्स हो। ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब अगर कम्युनिकेशन स्किल्स उतना भी अच्छा नहीं है तो आप लाइक थोड़े बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट नहीं बात कर सकते, ये सब होता रहता है, बस ये सब तो ऐसे ही बकते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप अच्छे से बात करते रहोगे तो सब लोगों के साथ वो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो तो इजीली बिल्डअप हो जाएगा। इजीली लाइक बिल्ड अप। लाइक ट्राई टू कम्युनिकेट विद मोर न्यू पीपल, बहुत अच्छा होगा वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बोला है हाँ। कि हाँ। अम, गीता ने सीधा सीधा बोल दिया, देखो इंट्रोवर्ट का रोना मत रोना। नहीं इंट्रोवर्ट हाँ। मुझसे मुझसे नहीं होता हाँ। बातचीत, कर लो भाई कर लो, है ना। खा नहीं जाएगा तुम्हें, शेर नहीं बैठा है सामने कुछ बोल दो करके खा जाएगा, ठीक। हाँ। दैट इज समथिंग, थैंक यू फॉर काइंड ऑफ हाईलाइटिंग दैट फैक्ट कि जो बच्चे इंट्रोवर्टेड हों, बात करने में मुश्किल होती है। देखो कुछ पर्टिकुलर केसेस में यस देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस कि भाई तुम्हें ऑटिज्म है, हो सकता है तुम्हें सोशल इंटरेक्शन समझ में नहीं आते होंगे, है ना, तुम्हें डाउन हम्म। सिंड्रोम है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव दैट। वो बस ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, सामने वाला बंदा जज करेगा, है हाँ। ना। दैट इज हाँ। वन ऑफ द रीजंस कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगती है, राइट, गेटिंग ऑन अ हम्म। स्टेज एंड हम्म। स्पीकिंग। तो हम्म। गेटिंग ऑन विद इट ना, जैसे यूट्यूब पे आना, अपना चेहरा दिखाना, बात करना, दिस इज समथिंग विच पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ, बिकॉज दे थिंक कि हम्म। सामने वाले लोग जज करेंगे। ठीक है, जज करते हो, करने तो हम्म। क्या करना है, वो कर रहे हैं, हम्म। तुम्हें क्या? तुम भी उन्हें जज करना है, तुम मेरे को देख के जज करना। नहीं, आप बात किए तो भी जज करेंगे, बात नहीं किए तो भी जज तो भी करेंगे, जज तो जो करेंगे, आपको राइट। हाँ, जो यूजफुल है वो ही करो आपके लिए बस। That is great, yes. So yeah, that was it for this particular segment जो भी है ना। लेट अस गो अहेड हम्म। विद द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज कॉलेज की कहानियां, एंड उसमें भी कैंपस का रिपोर्ट कार्ड, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू हम लोग जो ले रहे हैं भुवनेश्वर वालों का, हम्म। है ना। होपफुली आई एम होपिंग कि भाई कुछ और लोग भी मुझे मिले, कुछ लड़के मिले, है ना, और बातें हो हमें, और डाइवर्स टॉपिक पे हो। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इतना है ना, मैं वही हाँ। बोला था, बच्चों मैंने बहुत फाइट मारी है तुम लोगों के लिए, बहुत ज्यादा मैंने पूछा है लोगों को कि भाई इंटरव्यू दे दो, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे थे। लकीली गीतान्विता फाइनली आई, उसने बोला मैं बताती हूँ तुम्हें, यस, मजा आ गया। तो यस,
अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन आफ्टर सीइंग द कैंपस ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर? लाइक कैंपस तो मुझे मतलब आईआईटी और एनआईटी में हम लोग को एक्सपेक्टेशन तो रहेगा कि इतना अच्छा कैंपस होंगे, पर जब रियलिटी में देखे तो वो बहुत अच्छा लगा था। लाइक कैंपस बहुत बड़ा है, अभी भी वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, पर मतलब बहुत दूर दूर होंगे हर चीज। लाइक एवरी बिल्डिंग लाइक बहुत दूर होगा, हॉस्टल्स और कॉलेजेस भी बहुत दूर है, तो वो थोड़ा दिक्कत देगा, पर बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा पेड़ वो सब उगा के रखे हैं, अच्छे लगता है। Okay, that is nice. Yes, yes. And I love that something which almost all of the IITs has is हरियाली है ना, greenery बहुत ज़्यादा रहती है. And हाँ yeah, and so is there any particular wildlife, like हमारे case में we see gazelles and maybe deers also. So we even see foxes in our campus. Foxes, snakes, ओके। frogs, bunnies, हाँ every except cats, except dogs, because our campus is a dog-free campus. Just to protect the ecosystem of the campus, because ओके। then the dogs are going to hunt down the deers and stuff, for food and stuff. So, is there या any particular animal which can be, frequently seen in IIT Bhubaneswar? लाइक फ्रीक्वेंटली तो कुछ नहीं है, लाइक मंकीज बहुत ज्यादा है, पर वो दिखते Oh, नहीं उतने ज्यादा। वो तो अच्छा, है। अ, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉग्स कैट्स एरो नहीं, ये भी है। और बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलेंगे देखने में। okay, अ, ऐसा बोलते हैं कि जैकल्स भी रहते हैं हमारे कैंपस में, ज्यादा तक okay. बाहर मत घूमना रात हाँ को। हाँ हाँ हाँ, पर राइट अभी राइट. तक तो मैं नहीं देखी थी। और बहुत अच्छा, ज्यादा स्नेक्स है, ये तो है। स्नेक्स और स्नेक्स है. फ्रॉग्स बहुत ज्यादा है। फ्रॉग्स फ्रॉग्स तो उस टाइम पे आ जाते हैं, अभी बारिश का टाइम है तो अभी जाएंगे तो बाहर ऐसा होता था. हाँ आई रिमेम्बर कि मैं सो के उठा हूँ एंड मेरे रूम के अंदर एक छोटा मेंढक है, वो कूद रहा है आसपास. हाँ क्या हो हाँ गया ये? एंड देन फिर उसको उठा के भगाओ वहां से. पर ठीक है, वो सारी चीजें तो अवॉइड कर सकते हैं. हमारी तरफ भी स्टॉपर वॉपर आ गए हैं, वो डोर के नीचे लगाने वाले, वो फोम वाले जो आते हैं, राइट. हाँ डोर हाँ स्टॉपर्स, हाँ। बग्स, वो सब आ गए तो वो लगा देते हैं. पर ठीक है, तो दैट इज समथिंग. एंड जैकल्स जैसे आपने बोला, राइट. हमारे हम्म हमारे इधर नहीं, मतलब व्हेन आई वेंट टू आईआईटी इंदौर, तो वहां पर उन्होंने हम्म बोला था कि आईआईटी इंदौर में रात को बहुत ज्यादा टाइम मत घूमना, क्योंकि हम्म वहां पर लेपर्ड्स हैं, बिकॉज द कैंपस हैज इट्स ओन जंगल. हम्म एंड कैंपस के हम्म। आगे भी जंगल है, तो जंगल एंड जंगल, देर इज नो पर्टिकुलर सेपरेशन फॉर दिस कैंपस या एंड हाँ जंगल वाला हाँ। पार्ट. सो देर लाइक लेपर्ड्स भी रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा कहीं पर अंधेरे में हम्म जाना मत, रात को निकलना मत. सो इसकी वजह से इंदौर का जो कैंपस है, इफ यू लुक एट इट, तो रात के टाइम पे इट इज वेरी सुनसान, कोई बाहर नहीं जाता है यूजुअली. मतलब हम्म। ऑब्वियसली जाते हैं, बट देन इट इज अगेन टुवर्ड्स द मेन बिल्डिंग्स, जो कुछ खाने वाने के लिए हो हाँ, जाता है. हमारे इसमें भी सेम है कि टाइगर्स और लेपर्ड्स भी घूमते रहते हैं। और एक राइट. एक बात आई थी एक टाइम पे कि एक हाथी भी हमारे कॉलेज पे आ गई थी। क्या बात है, सच्ची हाँ में? हाँ आई। हाँ आई वाह, थी। क्या लाइक बात. एक हॉस्टल के पास आई थी। अच्छा, कौन सा हॉस्टल था वो? आप हाँ ही का तो नहीं था? लाइक दर्शन वर्शन देने के लिए? पता नहीं, बॉयज हॉस्टल था फर्स्ट ईयर का। ओह, ऐसी ऐसी. हाथी ने भी हाँ बोला होगा मेरे नन्हे मुन्ने साथी आए हैं, उनसे मिल के आ जाते हैं थोड़ा. हाँ हाँ अच्छा, ओके. दैट इज नाइस, दैट इज नाइस. तो वही साइटिंग्स इन आईआईटी कैंपस, आईआईटी कैंपस की ब्यूटी बोल सकते हैं इसको, है ना. यस यस. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो ठीक है. what are the different labs and departments, and maybe if you could talk about the sports facility in your campus. हाँ। लाइक लैब्स में तो केमिस्ट्री फिजिक्स वालों को स्पेशली लैब्स होंगे, उन लोगों के लिए स्पेशली एक कॉम्प्लेक्स है, लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स, तो उसमें होंगे। और बाकी बीटेक वालों का थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट्स होते रहते हैं। हमारे भी एक डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, उसमें छोटे छोटे लैब्स है, पर मैथ्स वालों के लिए कुछ भी नहीं है। शायद वो प्रोग्रामिंग के लिए हो सकता है, बस इतना ही। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में तो बस मतलब पूल तो है, वाटर स्विमिंग पूल, बस अभी तक बना नहीं है वो, उसके लिए कोच भी है। हर हर स्पोर्ट्स के लिए कोचेस है, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, हर हर चीज के लिए ग्राउंड भी है। और हमारे कॉलेज में स्क्वैश भी है।
वो ओके, दैट स्क्वैश इज स्पोर्ट भी है। यस 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 हाँ यस, हमारे इधर भी स्क्वॉश है, हाँ। यस, अच्छा। हाँ। एंड आल्सो इज देयर एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, मतलब यू वर लाइक स्क्वॉश भी है हमारे इधर, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट दैट हम्म। यू पर्सनली प्ले? लाइक मैं तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलती हूँ, हर स्पोर्ट खेलती हूँ, मोस्टली वॉलीबॉल खेलती हूँ। ओके। और मैंने थोड़ा बहुत फुटबॉल भी सीखी थी उस टाइम पे, थोड़ा बहुत। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ओके, तो कॉलेज में हाँ। आके अ न्यू स्पोर्ट अनलॉक्ड, फुटबॉल, क्या बात है। ओके, हाँ यस यस, नाइस। मैं भी, मतलब आई डोंट नो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ या नहीं, बट हाँ, आई आल्सो डू प्ले वॉलीबॉल। मतलब वैसे ही होता है ना, स्ट्रीट वॉलीबॉल टाइप। हाँ ये हाँ। हाँ हमारे सीनियर्स ने बोला आ जाओ हम खेल रहे हैं, आ जाओ हम खेलेंगे, हाँ सही ऐसा है। वैसे ही, राइट? हाँ, तो हाँ। यस, वॉलीबॉल सच अ फन स्पोर्ट। राइट, ओके। तो ये तो आपने बता दिया है। एंड हम्म। सो नाउ टेल अस अबाउट हाउ मेनी हॉस्टल्स डज आईआईटी भुवनेश्वर हैव, मतलब नंबर ऑफ हॉस्टल्स, अगर आइडिया लाइक है तो। पर्टिकुलरली, हाँ पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज में बस स्टूडेंट्स के लिए 5 हॉस्टल है। मतलब 3 लड़कों के लिए, 2 लड़कियों के लिए, और एक पीएचडी हॉस्टल है। सारे मतलब बीटेक और आईटेक दोनों फर्स्ट ईयर्स वाले वो पीएचडी वाले हॉस्टल में रहेंगे विद रूममेट। बस हम हमारे टाइम पे तो बस एक ही रूममेट था, मतलब मैं और मेरे साथ एक रूममेट, और अटैच्ड बाथरूम से हमारे, लाइक कॉमन नहीं है। तो वो वाला ओके। बहुत बेनिफिशियल था हमारे लिए। और बहुत बड़ा रूम था उस टाइम पे। ये सब पीएचडी हॉस्टल्स है, ये मैरिड कपल्स के लिए। ओह, और ओके। हाँ, इसलिए वो अटैच्ड बाथरूम्स भी थे। हम्म। तो पर हाँ, जूनियर्स के लिए एक बात है कि इस बार से 3 लोग रहेंगे, मतलब आपके साथ 2 और लोग, ये है। ओके, ठीक है। और बाकी जो भी 5 हॉस्टल है, वो 5 हॉस्टल में सब सिंगल रूम के ही है। लाइक ओह, रूममेट्स के, हाँ सब रूममेट्स नहीं है, सिंगल रूम है, सिंगल रूम। ओह, रूममेट्स है हाँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो तो हाँ मतलब इज इट लाइक कि अभी जैसे सेकंड ईयर आपका चालू होगा, सो विल यू शिफ्ट फ्रॉम द पीएचडी वाला हाँ। हॉस्टल टू दैट दोस 5 हॉस्टल्स? या यस, सो हाँ हाँ। सिंगल ऑक्यूपेंसी हो जाएगा सेकंड ईयर से। या हाँ हाँ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अब कॉलेज के हम्म, ऊपर भी हम, मतलब कॉलेज बोल रहा हूँ, हॉस्टल के ऊपर भी हम लोग आएंगे वो वाले सेगमेंट की तरफ। बट उससे पहले एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो इस सेगमेंट में मैं पूछना चाहता हूँ, दैट इज टेल अस अबाउट योर फेस्ट्स। आपके कॉलेज के फेस्ट के बारे में बताइए। जीसी, जो बाकी जो फेस्ट होते हैं उस सब के बारे में डिटेल में बताओ, मुझे ओके। जानना है बिल्कुल। हाँ हाँ। लाइक मेन फेस्ट तो पहले तो हमारे से पहले 3 फेस्ट होते थे। जो मेन फेस्ट होता है कॉलेज का, वो वाला 3 फेस्ट होते थे। एक टेक, टेक के लिए एक, और स्पोर्ट्स के लिए एक, कल्चरल के लिए एक। तो इस बार क्या किए, इसी साल से शुरू हुआ था हमारे कॉमन फेस्ट होगा, जो प्रवाह कहते हैं, उसका नाम वो है। तो इसी साल से शुरू हुआ था हमारे, लाइक इसी साल से शुरू हुआ, इसलिए उतना खास नहीं था, पर अच्छा अच्छा किए थे। ओके। बस थोड़ा बहुत स्पीकर्स आए थे बात करने के लिए। गजेंद्र पुरोहित पता है ना, लाइक वो आए थे वो। ओके, लाइक और एक एक गेस्ट को बुलाए थे, एक सिंगर को। बस इतना ही छोटा सा हुआ था, उतना खास नहीं है, पर छोटा सा बना है फेस्ट। ओके। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स में बोले तो जीसी होगा, जो फिर से टेक और कल्चरल भी होता है उसमें। यस यस वो यस। इवन सेंस में होता है जीसी। वो बहुत अच्छा, मजा आएगा उसमें, बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा स्किल्स भी सीखोगे उसमें, बहुत अच्छा होता है। फिर बाद में होता है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में अश्वमेध और इंटर हॉस्टल भी होता है। ओके, ओके। तो अश्वमेधा अश्वमेधा और इज, सेंस में होता है, Ashwamedha जस्ट is one फॉर of the स्पोर्ट्स। fest. Is one of नो the इट्स नॉट fest. फेस्ट। नो नो नो। Okay. लाइक बस स्पोर्ट्स के लिए कंपटीशन है वो अश्वमेधा। ओके, तो इसमें सिर्फ आईआईटी हाँ भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? हाँ। अभी उसमें उसमें आईआईटी भुवनेश्वर के होते, फिर भी मैंने एक सुना था जिसमें जो बाकी के जो उड़ीसा से कॉलेजेस होंगे उसमें से आते हैं पार्टिसिपेट करने, वो एक स्पोर्ट होता है, मतलब एक ओके, कंपटीशन होता है। ओके, उसका नाम मेरे को ज्यादा याद नहीं था उसी टाइम पे। अच्छा, ओके, लवली लवली, हम्म। दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। इसके अलावा इंटर आईआईटी तो होता ही रहता है। इंटर आईआईटी तो होता ही रहता है, यस यस। हाँ। करो यार, आप लोग भी करो, है ना, ताकि आईआईटी भुवनेश्वर, हम्म आईआईटी रोपड़, आईआईटी जो, देखो मैं तो इंटर आईआईटी में आता ही हूँ। पिछले साल भी आया था, हम्म। इस साल भी आऊंगा। इस साल मेरा स्विमिंग और शॉर्ट पुट डिस्कस जो स्पोर्ट्स वाले हैं उसमें तो है ही।
एंड कल्चरल जो है उसके लिए आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू फोटोग्राफी। तो मीडिया ओके टीम के तरफ से मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ इस साल, पता नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, बट आई वुड अगेन लव टू सी पीपल फ्रॉम खड़गपुर, फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम रोपड़, ऐसे ना, फिर हम लोग वहां पर बैठ के मीटअप कर सकते हैं। आई टेप है ना, सब हाँ बीटेक वाले हम अपने हाँ आई टेप वाले अलग से घूमेंगे। ए हड़ो, हम आई टेप वाले हैं, हम बड़े लोग। हाँ चलो ठीक है, बट यस, हाँ वो इंटर आईटी पे भी आएंगे, दैट इज आल्सो समथिंग। या फिर चलो एक काम करते हैं, नहीं चलो ठीक है, उसको अगले दूसरे सेगमेंट में लेते हैं, ठीक है। यस, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, दैट इज मेस मैगी वेट ऑल अबाउट हॉस्टल्स, ठीक है। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हॉस्टल है तो कैसा दिखता है, हाउ डज अ टिपिकल हॉस्टल रूम लुक लाइक। जैसे जैसे आपने बोला कि आपके एक रूममेट है, तो नंबर ऑफ रूममेट्स तो हमें पता ही चल गए। आर दे ऑल फ्रॉम आईटेप या नहीं, कैसा रहता है हाँ माहौल ऐसा। लाइक सारे बॉयज के लिए तो पहले से सिंगल रूम मिला था, बस गर्ल्स के लिए डबल शेयरिंग मिली थी। तो उसमें बस एक ही रूममेट है और रूम बहुत बड़ा है विद अटैच्ड बाथरूम ये है। पर अभी सेकेंड ईयर से हम लोगों को भी सिंगल रूम मिलेगा, कॉमन वॉशरूम्स होंगे, पर वो वाला रूम थोड़ा छोटा होगा, लाइक जस्ट फॉर सिंगल सो। राइट अंडरस्टैंडेबल, ओके ओके, ठीक है, नाइस नाइस। एंड व्हाट अबाउट द, अभी तक मतलब तो आपने तो अटैच्ड वॉशरूम्स यूज किए हैं, तो उसमें तो कोई इशू हुआ नहीं होगा आपको, बट अगर आपको पता है कि जो कॉमन वॉशरूम्स है उस द अमाउंट ऑफ हाइजीन दैट इज बीइंग केप्ट, इज इट गुड, इज इट ओके ओके क्वालिटी या फिर बैड। मतलब हम लोगों को वो वाला हॉस्टल्स में नहीं पता कि कितना हाइजीन होगा, ओके, पर जितना मैं जानती हूँ हाइजीन तो अच्छा होता है। और मतलब जो भी बोलते रहते हैं उसमें हाइजीन तो ठीक ही रहता है। आई सी। हमारे हमारे टाइम में तो एवरी वीक क्लीनिंग होती थी, अच्छा रहता था। अच्छा पर ओके, इस तो बार पता नहीं क्या होगा। इस बार हो सकता है चेंज हो जाए, बट ऑलमोस्ट एवरी वीक द हम्म, क्लीनिंग इज बीइंग डन, वर्कर्स हाँ आके हाँ क्लीन करके जाते हैं। ओके, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस, ओके। एंड यस, so that was about hostels. And is there a specific name for your hostel, मतलब जैसे हमारे केस में जैसे है ना, जैसे खड़गपुर में हॉस्टल्स को हॉल बोला जाता है, ठीक है। हम्म तो वही उनका तो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बेस्ड है शायद, है ना, जहाँ तक मुझे याद हम्म है। और मेरा जो हमारे इधर जो हॉस्टल्स हैं उनका नाम दिया गया ऑन फ्लावर्स, तो ओके फ्लावर्स एंड ओके ट्रीज। तो हमारे इधर का जो ओके फर्स्ट ईयर के जो दो हॉस्टल थे, दूसरे वाले का तो याद नहीं है, बट ठीक है, हमारे वाले हाँ का नाम है नील मोहर, ठीक है। उसको B1 भी बोला ओके जाता है, मतलब पहले विबग्योर हम्म चलता था, B1 B2 ऐसे करके नाम होते थे, बट अभी हम्म उन्होंने चेंज कर दिया, तो हमारे हॉस्टल से नाम नील मोहर, नीलकंठ, हम्म अपारजिता हम्म एंड व्हाट नॉट, ब्ला 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 हम्म होता है। सो ओके। तो आपके केस में कुछ ऐसा है। हाँ हमारे केस में ऐसा है कि हमारे हॉस्टल्स रिवर्स के ऊपर बेस है, मतलब उल्टा नहीं, वाटर बॉडी रिवर्स। हाँ हाँ, यस यस, हाँ 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 वाटर बॉडी रिवर्स पे बेस है। हम जो कॉलेज में मतलब हॉस्टल में रहते थे, संगम पी है, रिवर संगम था। बाकी ऐसा ही सुबह रेखा, गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसा बेस्ड है। okay, so based on rivers Ganga, Brahmaputra, okay, yes, Githanvita is back with us। हाँ, तो तो हम लोग बात कर रहे थे मेस के बारे में, कि जो आपका हॉस्टल का मेस हॉस्टल वाइज है या फिर आपका एक सेंट्रलाइज्ड मेस है। वही बोली थी कि हर एक हॉस्टल के लिए एक एक मेस होगा। आ, मतलब खुद का मेस होगा हर हॉस्टल के लिए, पर जो फर्स्ट ईयर्स रहेंगे पीएचडी हॉस्टल में उसमें कोई मेस नहीं होगी। तो उन लोगों को थोड़ा आगे से मतलब एक 100 मीटर्स जाके उधर दूसरी मेस होगी, दूसरी हॉस्टल की, उसमें खाना पड़ेगा बस। अच्छा, ओके, आई सी ओके, दैट इज फेयर इनफ, मतलब पर हाँ, हर हॉस्टल का अपना अपना मेस होता है। हम्म ओके, यस, हम्म। ठीक है। तो अब हमें बताइए कि हॉस्टल लाइफ जो है आपकी, वो रात के कितने बजे से चालू होती है एक्चुअल हॉस्टल में। लाइक पूरा क्लासेस खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत लाइक चिल करते हैं।
फिर रात के 10 बजे को शुरू होती है मोस्टली। 10 बजे रात के को सब सीनियर्स या कोई भी बुला के चलो खेलेंगे, वो ये बोलते रहते हैं। तो ओके हम सब लोग उस टाइम पे मोस्टली खेलते हैं, या कुछ क्लब्स का मीटिंग्स होते हैं उस टाइम पे। तो मोस्टली रात के 10 बजे के बाद ही होता है सब कुछ। ओके, रात के 10 बजे के बाद ही होता है। नाइस नाइस। और रात के 10 बजे से कितने, सुबह के कितने बजे तक हम्म। चालू रहता है? शायद 2-3 बज जाती है, लाइक उस टाइम तक हाँ। अबे टाइम हो जाता है। हाँ, ओके मतलब जो भी हम लोग स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज ओनली 12 बजे तक खुला रहता। पर उसके बाद जो भी मतलब थोड़ा बहुत चिट चैट ऐसा होता है ना, वो सब 2 बजे 3 बजे चले जाएगी। राइट राइट राइट। जो गॉसिप हम्म। और टी जो होती है, दैट इज आल्सो नेसेसरी। यस। हाँ। ऑब्वियसली वो तो लड़कों को भी चाहिए होती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। हम्म। बट ठीक है, दैट इज़ नाइस, दैट इज़ नाइस। अच्छा, एंड इफ यू कैन शेयर सम मज़ेदार किस्से ऑफ हॉस्टल, या कुछ जो जिसके वजह से आपके ऊपर कुछ एक्शन ना लिया जाए, या फिर आपके दोस्त पकड़ के ना बोले क्यों बता दिया, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। मतलब आर्ट, मतलब हमारा जब आर्ट सब्जेक्ट था, उस टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था, हमको प्रोजेक्ट बनाना था। तो पूरा लाइक रात पूरा जग के हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे। पूरा 6 बजे तक हम लोग, सुबह 6 बजे तक हम लोग प्रोजेक्ट बना के 1 घंटा सो के वैसा क्लासेस अटेंड किए थे। ऐसा होता है सबका मोस्टली। फिर वही आर्ट सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा ड्रामास भी किए थे, स्किट जो बोलते हैं। उसके लिए तो हम लोग 3-4 बजे तक जगते थे, डायलॉग रटते थे उस टाइम पे। वो वाला हुआ था। लाइक हम थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ थोड़ा प्रैंक करने के लिए ट्रूथ और डेयर खेलते खेलते हम लोग किसी किसी को कॉल कर देते थे। वो वाला थोड़ा बहुत। ओके ओके, ठीक है, दैट इज समथिंग। ठीक है, इससे हाँ पकड़ के मारेंगे तो नहीं, पर ठीक है, हाँ। चलो। ओके, ना ना। अंडरस्टैंड। यस। अच्छा, ओके, एंड अब आ जाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। तो दिस इज इट, हॉस्टल का जो भी हमें चाहिए था ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुका है। एंड तो चलो हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट सेगमेंट पे, दैट इज दिल से बोलो। वैसे दीज आर जस्ट सम जनरल क्वेश्चंस अबाउट द कॉलेज, है ना, कि हाउ इज द सोशल लाइफ इन आईआईटी भुवनेश्वर आपके हिसाब से? बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, कैसी है? लाइक सोशल लाइफ तो बहुत अच्छा ही है, मतलब बहुत अच्छा है एक्चुअली। लाइक सबके साथ सेम अच्छा अच्छे से बात करते हैं, सेम फ्रेंडशिप रहता है, अच्छे से क्लोज भी रह सकते। ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले अलग है, आईटेक वाले अलग है, ऐसा कुछ भी सोच नहीं रहता। बीटेक वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं हमें। तो अच्छा है, सोशल लाइफ बहुत अच्छा है। अगर सब एक ही तरीके से देखते रहते हैं। Oh, ठीक है, that's nice, that's nice. And what about the interaction with seniors? Seniors के साथ कैसा interaction है? बीटेक हो गया, आईटेक के हो गए, दोनों से ही कैसा इंटरेक्शन रहा है आपका? काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है? मतलब अभी तो हॉस्टल का वो सुन के तो वही लग रहा है ना, कि सीनियर्स बुला लेते हैं खेलने के लिए। तो कैसा हाँ है, मतलब हाँ, इफ़ यू कैन मतलब जस्ट इल्यूमिनेट अ बिट मोर। हाँ, सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होती है हमारी। मतलब हर कॉलेज में जैसा होता है एंटी रैगिंग स्कीम जो चलती रहती है, वैसा ही हमारे कॉलेज में भी है। तो ज्यादा तक हॉस्टल के टाइम, हॉस्टल्स में सीनियर से मिल नहीं सकते, हॉस्टल्स के अंदर सीनियर्स भी जूनियर्स को मिल नहीं सकते। पर मेस के टाइम पे या कोई मीटअप रखे तो उस टाइम पे हम लोग अच्छे से मिलके बात करते रहते हैं सीनियर्स के साथ। बीटेक वालों के साथ भी ऐसा ही होता है, उन लोग भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सब क्लब्स में सब लोग इन्वॉल्व है, मतलब ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे क्लब में थोड़ा आईटेप का, मतलब आईटेप लोग बहुत कम है तो ज्यादा लोग आईटेप से लेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं। Oh, I see. That is something nice. Okay, okay. हम्म। एंड जैसे आपने क्लब्स बोल ही दिया, तो अगला मेरा क्वेश्चन वही था कि व्हाट अबाउट द क्लब्स, कि कौन कौन से अलग अलग क्लब्स अच्छा। हैं, एंड इज देयर सम क्लब जिसमें आप पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो? जैसे मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में हूँ, तो मैं उन क्लब्स में हूँ। तो आप अगर कुछ बता सकते हैं कि हाँ कौन कौन हाँ। से अलग अलग क्लब्स हैं, और आप अगर किसी में हैं तो उसके बारे में बताइए प्लीज।
क्लब्स में तो ऐसे 10 to 15 डिफरेंट क्लब्स है, हर हर एक के लिए, मतलब सिंगिंग के लिए, डांस के लिए, फोटोग्राफी के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए, स्किट, ऐसा ये सब के लिए अलग अलग क्लब्स है। मतलब मैं तो अभी कोई क्लब में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेम में तो इंडक्शन, मतलब इंडक्शन देना पड़ता है क्लब में ज्वाइन करने के लिए। जैसा छोटा सा इंटरव्यू होता है, फ्रेंडली वाला ही होता है। उसमें फर्स्ट सेम में हमारा कोई भी इंडक्शन नहीं होती आई टाइप वालों के लिए, क्योंकि लेट ज्वाइन हुए। और सेकेंड सेम में मैंने बस एक ही के लिए, मतलब एक या दो के लिए ट्राई करना चाहती थी, पर ज्यादातर किसी इंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं की, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने दी नहीं। और क्लब्स के लिए, हर हर चीज के लिए क्लब होता है, सिंगिंग के लिए, डांस के लिए। अच्छा रहता है, क्लब बहुत अच्छे है। Okay, okay, that's nice, that's nice. Oh, okay. And what about the girls to boys ratio in ITP? आइटम में तो अलग है, हमारे कॉलेज के सीन से भी बहुत अलग है, क्योंकि आइटम में गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। पर कॉलेज में Okay, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस 30% गर्ल्स होंगे, 70% बॉयज होंगे। okay. So girls to तो boys बहुत ratio ज्यादा में रेशियो डिफरेंस है। girls are more. That is something which is good. महिला सशक्तिकरण, women empowerment. नो नो, गर्ल्स आर लेस। अच्छा, girls are less. Okay, oh, okay, ठीक है, नहीं, गर्ल्स आर लेस। हाँ हाँ, 30% गर्ल्स है। okay, ठीक है. तो लाइक महिला 30% गर्ल्स होंगे, 70% बॉयज होंगे। Okay. And in case of ITEP, girls are more or girls are less? गर्ल्स आर मोर। हमारे क्लास में 20 बॉयज है और 25 गर्ल्स है। हाँ, तो वही ना, तो that case महिला सशक्तिकरण, women हम्म। empowerment in case of ITEP. Okay. या Yes. Oh, that's nice. That's nice. Okay. And so tell us what is the reaction of people when they hear you're doing BSc B.Ed? वही ऐसी वे, लाइक अगर मैंने एक रिएक्शन देखी थी, वो बहुत ज्यादा अलग लगा था मेरे को। हमारे कॉलेज से एक पूछे थे कि क्या करते हो इधर, मतलब क्या पढ़ते हो। तो हम बोले थे कि बीएससी बीएड आईटेक। तो वो एमटेक के थे, तो वो बोले कि बीएड इधर इतना दूर आके, मतलब कहाँ से, वो पूछे थे। तो हम लोग अलग अलग स्टेट से थे, तो हम बताए कि इधर से, इधर से। तो बोले कि इतने दूर से बीएड करने इधर आए। तो हम लोगों को लगा कि क्या हुआ इसमें, लाइक दिस इज गुड राइट। लाइक आईआईटी में बीएड मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो हमको लगा Yes. कि आप भी एमटेक उतना दूर से आके ही कर रहे हो ना, तो हमको ऐसा लगा था। अ, Yes. Yes. पर हम बोले कि हाँ, आईआईटी में ये कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं इधर। बस ये था एक। देख, मोस्टली ऐसे शौक होते हैं कि आईटेक क्या होता है, अच्छा बीटेक तो नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा सोचते हैं थोड़ा बहुत। Right. बस Right. ऐसे ही Right. बीएड टीचर बनने के लिए कोर्स है। हाँ Ah, exactly. Yeah. Also, but ठीक है. Mostly they are shocked. We can say. हाँ I see. That's nice. That's nice. ठीक है. Same feeling हमारे इधर के लोगों को भी आता है. बीएड ये क्या होता है? हाँ हमारा कॉलेज बीएड हाँ। देता है? मतलब हाँ देता है, पता कर लिया करो तुम लोग क्या कर रहे हो. अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक है. सो दैट वाज इट फॉर दिस दिल से बोलो वाला सेगमेंट. अभी हम लोग लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं. दैट इज जस्ट अ गेम दैट वी प्ले. टू गेम्स दैट वी प्ले. वन ऑफ देम इज रैपिड फायर, अनदर वन इज रेट फ्रॉम 1 to 10. ठीक है. तो ये सेगमेंट का नाम या है नॉलेज के कंटेंट क्वेश्चन. ये ठीक है. हाँ. So first of all, we'll go ahead with rapid fire, या and you'll have to answer them as quickly and as simply as possible. Okay, maybe like one, or if you want to give, you can give a ओके। 1 or 2 line explanation maybe. Yeah. So the very first question: night owl or an early riser? मैं पर्टिकुलरली अर्ली राइजर हूँ, पर कॉलेज आने के बाद नाइट ऑल बनी थी। Night owl. ये हर लोगों का ऐसा ही होता है। Right, right, right. So true. Okay. Then number 2, पढ़ाई या presentation? प्रेजेंटेशन एक दिन में खत्म हो जाती है, पढ़ाई तो रोज करना पड़ता है। Okay, presentation. Okay. Favorite subject? पर्टिकुलरली वो प्रोफेसर की वजह से हमें बीएड के कोर्स अच्छे लगते थे, यूआई और यूआई स्पेशली। Understanding India. Yes, yes, yes. Okay, your favorite subject is UI.
Okay. Then give me one word for ITEP. इट्स अ गुड कोर्स, लाइक बहुत अच्छा कर कोर्स वर्क है उसमें, गुड Okay. कोर्स। Okay. The only हाँ, word for ITEP is good course. Okay. या Okay. Okay. And one friend you trust with your secrets. लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर्टिकुलरली कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा। Okay. Particularly, everybody can know your secrets. Okay. या Okay. And best thing about hostel life. हॉस्टल लाइफ, लाइक चिल, लाइक एग्जाम के रात रात पहले बहुत होता है, सब लोग टेंशन में रहते हैं, सब Uh-huh. लोग एक दूसरे को जगाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, Okay. That उसमें is ही the मस्ती भी हो जाती है। हाँ। right. So that is the best thing. Okay. And हम्म, Abhi, what are you thinking? If you had to choose, okay, you are obviously going ahead with data science and stuff. But if you had to, then future में would you हम्म। like to join a school, college, or would you like to have your own edtech? मतलब एडटेक मतलब क्या, किस टाइप वही का? जैसे physics वाला and somewhat like that. हाँ हाँ। Would you like to मतलब go over कौन सा there? लाइफ अच्छा लगा उसमें चूज करना है। हाँ, yes, exactly. Yep. ओके, यू आर आस्किंग लाइक बीएड में अगर करना है तो स्कूल चूज करेगी कि कॉलेज या एडटेक, क्या? Right. मोस्टली मैं कॉलेज प्रेफर करती हूँ। मतलब मैं ऐसा बोलूंगी, मेरा प्रेफरेंसेस बताएंगी, Okay. कॉलेज, एडटेक, स्कूल। Okay. ठीक है. हम्म। Good. Then हम्म। uh, second last question, नहीं third last question. सबसे irritating subject कौन सा लगता है? सारे मैथ सब्जेक्ट। हे भगवान, सारे मैथ सब्जेक्ट. ओके. सब पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ, that is true. अ, That is true. मतलब वो तो हर हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। पर्टिकुलरली मेरे को आर्ट सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ था उस टाइम पे, फर्स्ट सेम में। हाँ. Right. Okay. हाँ। Yes. So second last question. पेरेंट का फेवरेट हम्म। डायलॉग जब वो आपको कॉल करते हैं तो? लाइक जब भी कॉल करते, पढ़ने का कुछ नहीं है क्या, मुझे कॉल किए, ऐसा बोलते हैं। ओके. वी हैव अनदर हाँ। पर्सन हु हैज की. ओके. ठीक है, जिसके पेरेंट्स बोलते पढ़ाई करो. मेरे मॉम डैड बोलते थे खाना वाना हम्म। खाया कि नहीं, पर ठीक है, आपके वाले पढ़ाई पे ज्यादा फोकस्ड है. दैट इज नाइस. हाँ। पढ़ना भी चाहिए. ओके. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये इसका रैपिड फायर का, कि बेस्ट एंड वर्स्ट मेस डिश. बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता उधर। लाइक ओके. मतलब जितना, हाँ, जितना भी अच्छा बना हो, हमको घर का खाना ही अच्छा लगता है, तो वो ओके, एक ठीक है। है. पर उधर अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन अच्छा बनता है, स्पेशल डिनर के वक्त। ओके. वर्स्ट तो खीर बनता है। खीर खीर, फर्स्ट, हे भगवान. या ओके, सैड. राइस खीर बोल के बनाते, बहुत गंदा रहता। ओह माय गुडनेस. ओके, ठीक है. देखो, मेरे को पर्सनली राइस वाली खीर काफी पसंद है, बट क्या पता भुवनेश्वर में अच्छे से ना हाँ, बना रहे हैं. सिखा देंगे उनको. ना बनाते। यस. यस. ओके. सो दैट वाज इट फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चंस. अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट के 10 क्वेश्चंस ही हैं, एंड आपको रेट करना है इनमें. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको सीधा उनको रेट करना है फ्रॉम 1 to 10. मे बी इफ यू वांट टू ओके। एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर कोई रेटिंग, तो वो आप कर सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. ओके. या सो व्हाट वाज योर एनसीईटी एग्जाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस? आई वुड गिव 6। लाइक सब्जेक्ट्स आर ओके, बट द सेंटर्स आर वर्स्ट। लाइक बहुत गंदे रहते थे सेंटर्स। ओके, ठीक है. तो 6. एंड हाँ, देन आईटीईपी कोर्स की डिफिकल्टी लेवल? 9। 9. Okay, 9. या Um, हाँ, and how much would you rate your mess food? 5। 5. Okay. Remember, a lot of juniors are going to watch this. Okay, तो थोड़ा अच्छा रखो. लाइक
मतलब आपको कॉलेज चाहिए तो मेस में के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। Yes, yes, that is something. Okay. Then हाँ। कॉलेज के फैकल्टी का सपोर्ट। और 10 बहुत अच्छी 10. सपोर्ट रहता है। Yes, 10, 10, 10. Okay. रूममेट्स के साथ compatibility. 7 Okay, 7 और 7. 8। 7 और 8. Okay. ठीक है, ठीक है. And then हाँ। ITEP curriculum का real world experience sorry relevance. 9। 9. Okay. Okay. That's nice. What about college culture? How much would you rate that? मतलब फेस्ट को छोड़ के सब कुछ बहुत अच्छा चलता है इधर। 10 मोस्टली Okay. 9। टेक इट एज 9। Okay, Yeah. 9. Okay. Okay. हाँ। And how much do you miss your parents if you had to rate that? 9। Okay, 9. लाइक Okay. मिस तो होते रहते हैं। हाँ, मिस तो होते रहते हैं, पर कॉलेज का लाइफ ऐसा रहता है कि उतना भी ज्यादा मिस नहीं करते, मतलब उतना Okay. ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे उसके। Okay. हाँ। Okay. Right. Okay. Yeah. Then the next second last question यही था कि fests. How much would you rate your fest? एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज मैं तो बस 7 भी नहीं दूंगी, 6 दूंगी। Okay, 6. Okay. Okay, ठीक है. चलो तो आप ही को आगे मतलब अच्छा इतना भी करना बुरा है. नहीं है। Yes, yes. हाँ हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत अभी अभी डेवलप होगा शायद। Right. मतलब First आप time जो होता है आईआईटी वो तो. बॉम्बे जितना, हाँ, आईआईटी बॉम्बे जितना एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल नहीं होगा वैसा। अरे तो नहीं, अब बॉम्बे तो अलग. बॉम्बे तो मूड इंडिगो, दैट इज सम. आईआईटी बॉम्बे का जो मूड इंडिगो, हाँ इवन हम लोग जब मूड इंडिगो देखते तो हम बोलते हैं भाई साहब क्या कर दिया इन लोगों ने, ऐसा ना. बट चलो ठीक है, हाँ बॉम्बे के लेवल हाँ पे तो हाँ नहीं, बट होते हैं. मतलब अगर आपके पास दोस्त है तो मेरे हिसाब से तो आपका कोई हाँ कितना भी गंदा फेस्ट क्यों ना हो, आपको मजा तो आ ही जाएगा. हाँ, मजा तो आ राइट. जाएगा। Right. Okay. And the last question, what is the exposure level in your college? 8। 8. Okay. I see. That's nice. Yes. So, yep. That was it. है ना? Thank you so much, विशालता, आप हमारे यहाँ पर छोटे से जूम कॉल पे आए जो कि 1 घंटा चला है. अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम तो 2 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पर. बट या थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया था. एंड यस गाइज, दैट वाज एनसीईटी शो का एपिसोड नंबर 7. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा. एंड अभी हम लोग जाते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए.